आप जॉब देंगे तो स्कूटी, फ़ोन, लैपटॉप सब खरीद लेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट स्कूटी देगी, फ़ोन देगी, टैबलेट देगी, लैपटॉप देगी, जिससे फ़ोन में रील्स देख-देख के आप और बर्बाद हो जाओ। अगर मेधावी हो भी तो और बर्बाद हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज़ तो देखने को मिलेंगी, तो डिप्रेशन में इंसान जाके वो जो है बेकार की चीज़ों का आदी हो जाए। ये है उसकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो मतलब अगर आपको स्कूटी चाहिए तो मम्मी-पापा से बोलो कि भाई कम कमाओ, नहीं तो फिर स्कूटी नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो फ्री स्कूटी योजना है, इसका लाभ किस किस को मिलेगा। क्योंकि भाई आपको पता है कि गवर्नमेंट जब कोई स्कीम निकालती है तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। उस क्राइटेरिया को अगर आप पार करते हो उसके बाद ही आपको उन चीज़ों का लाभ मिलता है। बात करें स्कॉलरशिप की तो भी सेम होता है, या फिर टैबलेट, लैपटॉप, जो भी चीज़ें अभी तक वितरण हुई है उनमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपके मार्क्स इतने होने चाहिए, इससे प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे जो फ्री स्कूटी योजना है इसका लाभ किसको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये छात्राओं के लिए है। ये बॉयज़ को यहाँ पे स्कूटी नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ जो छात्राएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पे जो अभी बजट सत्र में 2025-26 में ये घोषणा करी गई, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी ने, तो कुछ योजनाएं हैं जो दो मेन योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत करी गई है। तो एक तो योजना पहले से चली आ रही थी कि पूरे प्रदेश भर में जितने राज्य के हैं सभी छात्रों को, छात्रों का मतलब है इसमें छात्राएं भी आ जाएंगी, छात्र भी आ जाएंगे, लेकिन जो स्कूटी योजना है वो सिर्फ छात्राओं के लिए है। तो पहली वाली जो है वो तो यूपी में मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन योजना वो चल ही रही थी, वो ऐसा नहीं है कि अभी निकल के आई है, तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और दूसरी ये है कि जो मेधावी छात्राओं के लिए क्या है, स्कूटी योजना है। तो मेधावी का मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मेधावी मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जितने भी क्लास में पढ़ने सबको मिलेगा, नहीं भाई, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, जो आगे जा सकती हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ फैमिली ऐसे नहीं, ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं लड़कियां जो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है फैमिली की वो अच्छी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं होती है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो और एक क्राइटेरिया इसका ये है कि स्कूटी उसी को मिलेगी जिसके मम्मी या पापा या फैमिली की जो आय है वो 2.5 लाख से कम होगी। तो सोचो, स्कूटी पानी से तो दौड़ेगी नहीं, तो पता नहीं क्या सोच के ये चीज़ें हो रही हैं। खैर, आप जॉब देंगे तो स्कूटी, फ़ोन, लैपटॉप सब खरीद लेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट हमारी जॉब नहीं, हमारी गवर्नमेंट स्कूटी देगी, फ़ोन देगी, टैबलेट देगी, लैपटॉप देगी, जिससे फ़ोन में रील्स देख देख के आप और बर्बाद हो जाओ। अगर मेधावी हो भी तो और बर्बाद हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज तो देखने को मिलेंगी ना, तो डिप्रेशन में इंसान जाके वो जो है बेकार की चीज़ों का आदी हो जाए। तो क्या इस पे बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे स्कूटी योजना किसको मिलेगी। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि 12th में आपके 75% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। 12th में आपके 75% प्लस मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कक्षा 12 आपने पास किया, 75% आपके हो गए और आपको स्कूटी मिल जाएगी, आपकी शादी हो गई है उसके बाद भी नहीं। आपको ग्रेजुएशन की बात करें या डीएलएड, बीएलएड, बीएड, किसी भी आगे की पढ़ाई में आपने दाखिला लिया हो, ये चीज़ है, एडमिशन लिया हो आपने, क्योंकि ये आगे बढ़ने के लिए है। अगर आप घर में बैठ गए इंटर पास करके या शादी हो गई तो फिर यहाँ पे आपको इस जो योजना है, स्कीम का लाभ नहीं मिलने वाला है। और नेक्स्ट चीज़ है, आप उसी प्रदेश के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये स्कीम आई है तो आप बिहार से आके यहाँ पे अगर पढ़ रहे हो तो आपको मिल जाएगा, आप राजस्थान के हो आपको यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप यही प्रदेश के निवासी होने चाहिए, स्थायी यहाँ के। तीसरी चीज़ है कि आपके जो फैमिली है उसकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो मतलब अगर आपको स्कूटी चाहिए तो मम्मी पापा से बोलो कि भाई कम कमाओ, नहीं तो फिर स्कूटी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डीएलएड वाले को भी स्कूटी मिलेगी। ऐसा नहीं इसमें कहीं लिखा है कि डीएलएड वालों को स्कूटी नहीं मिलेगी, बीएड वालों को नहीं मिलेगी, जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्कूटी किसको मिलेगी ये चीज़ मैंने बताई। और वितरण का क्या है कि जब स्कूटी वितरण होगी तो नॉर्मली जो फ़ोन्स वगैरह होते थे, टैबलेट वगैरह होते थे, वो स्कूल में मिल जाते थे। लेकिन ये आपको जो जिला होता है उसका एक स्पेशल केंद्र बनाया जाएगा, वहाँ पे स्कूटी वितरण करी जाएगी। और पहले चरण में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो 1 लाख छात्राओं को स्कूटी वितरण करेगी। ये चीज़ें यहाँ पे अभी निकल के आ रही हैं। बाकी जब ये फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो उसके कुछ और रूल्स होंगे, उसको देखकर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लैपटॉप से लेके, फ़ोन से लेके, स्कॉलरशिप से लेके किसी भी चीज़ का कोई लाभ देखने को नहीं मिला। क्योंकि जब मेरा 10th हुआ था तब टैबलेट का चीज़ें निकली थी कि जिसके 80% से अबव मार्क्स हैं उनको टैबलेट मिलेगा, फिर भी नहीं मिला। फिर 12th में मुझे लग रहा है लैपटॉप मिल रहा था, वो भी नहीं मिला। फिर ग्रेजुएशन में तो फिर मतलब किसी भी स्कीम का मुझे लाभ नहीं मिला। तो वो भी बहुत लकीस्ट लोग होते हैं जिनको ये फ्री वाली योजनाएं जो गवर्नमेंट देती है उसका लाभ मिलता है। बाकी जल्द ही इसके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर इसका लाभ, जो भी इस क्राइटेरिया को पार करते हो उनको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा।